ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सत्य उपदेश अमृत। विषय सुख दुख अपने ही कर्म का फल। श्री सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ने फरमाया है कि जो भी जीव शरीर धारण करके संसार में आता है उसे सुख दुख भोगने ही पड़ते हैं। गुरु पीर अवतारों को भी दुख भोगने पड़ते हैं। ऐसी महान आत्माओं को तो मुसीबतों का ज्यादा सामना करना पड़ता है, मगर वे ईश्वर आज्ञा को मानते हुए डावाडोल नहीं होते। जाहिरा वे तकलीफ में ही नजर आवे, मगर अंतर में वे असंग होते हैं। कर्म भोगों को ज्ञानी विचार से काटते हैं और अज्ञानी रोकर काटते हैं। प्रारब्ध कर्म अवश्य हर एक को भोगने पड़ते हैं। सत्पुरुषों में केवल प्रारब्ध कर्म ही रह जाता है, जिनका इवजाना दुख या सुख इन्हें भोगना पड़ता है, मगर वह प्रभु भावी में दखल नहीं देते। आइंदा का लेखा वह खत्म कर चुके होते हैं। माया की लपेट से कोई जीव बच नहीं सकता। हम संसारी तो सुखों के समय गाफिल हो जाते हैं और दुख आने पर हाहाकार करते हैं। जो भी शरीर धारी आया है बेचैन है, दुखी है, मगर जिनकी बुद्धि सत्य से अंतर में जुड़ चुकी है वे मन को विलग करके प्रकृति के दोषों से बचे रहते हैं। राम कृष्ण ईसा पीर पैगंबर अवतारों को भी प्रकृति के दोषों से दो चार होना पड़ा। त्रैगुणमयी चक्कर ने सबको लपेट में लिया। शुभ अशुभ संचित कर्मों का भोग, दुख या सुख इन्हें भी भोगना पड़ा। चाहे कोई राजवंश में पैदा हुआ हो, चाहे भिखारी के वेश में, कुदरती नियम सबके वास्ते आदि काल से एक जैसे ही होते हैं। जैसी रचना ईश्वर ने रच रखी है उसी के अनुकूल अपने आप जीव शुभ अशुभ कर्म करते हुए लाभ हानि दुख को प्राप्त होते रहते हैं। कोई विरला ही विवेकी पुरुष मनोबल से इस संसार से अपने सच्चे ठिकाने को वापस होता है। बाकी सब जीव बेहोश बुद्धि धारण किए हुए माया जाल में ग्रस्त जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं। उनको कोई रास्ता शांति का दिखाई नहीं देता। इस वास्ते नित्य कर्म गति का विचार करते हुए सत्कर्मों को धारण करके इस चक्कर से निकलना चाहिए। ईश्वर सबको सुमति देवें,
ताकि अंधकार के जमाने में अपना कल्याण कर सकें। यह नया नया राज मिला है, इसको संभालने के लिए भी सही अकल की जरूरत है, वरना ऐश व इशरत में फंसकर सब बुद्धिहीन हो जाएंगे। संसार में शांति से समा तब गुजरेगा जब राजा भी नेक हो, प्रजा भी हुक्म मानने वाली हो, एक दूसरे की बेहतरी के विचार भी हों। चूल्हे की तेरी, तवे की मेरी, या बेईमानी तेरा आसरा से काम नहीं चलेगा। राम राज्य का ढंढोरा पीटा जा रहा है, पहले कोई राम तो बने, तब जाकर वैसा आराम मिल सकेगा। तब शेर बकरी एक जगह पानी पी सकेंगे। राजगद्दी के समय जब इंकलाब आता है या तब्दीली होती है, लोहा और लहू एक हो जाया करता है, और तब जाकर सिर पर छत्र धारण होता है। जितनी तकलीफ मुसीबत आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई। घर बैठे ही गद्दियों के मालिक बन गए हैं। संसारी भोग पदार्थ हासिल करने के वास्ते सिर तड़क की बाजी लगा देते हैं। इसी तरह उस परम पदार्थ मन की शांति के लिए भी जीते जी ही मरना पड़ता है। परमार्थ में जिंदगी में मौत को कबूल करने वाले अखंड सुख और शांति को अनुभव करके हजारों जीवों को सुख के मार्ग पर लगा जाते हैं। इसके खिलाफ मोहवादी सदा ही राग द्वेष की अग्नि में जलते रहते हैं। कई राजे राणे, अमीर गरीब संसार में पैदा होकर खत्म हो गए। उनके नाम व निशान भी मिट गए। उन्होंने मानस जीवन कृपा करके परोपकारी मार्ग में लगाया। वह ही संसार में गुरु पीर अवतार कहलाए। हर शांति के मुतलाशी यानी जिज्ञासु जीव को सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। बार बार सत्संग सुनने का मकसद यही है कि सत साधन प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर सकें। ईश्वर सबको सतबुद्धि देवे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।